और अब आपको सीधा लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत होकर 8वें भव में अग्निहोत्र ब्राह्मण बना। जीवन के मानो अंतिम भाग में परिव्राजक बन गया। फिर 9वें भव में ईशान देवलोक में देव बना, दूसरे देवलोक में। फिर 10वें भव में अग्निभूति ब्राह्मण बना और आखिर में परिव्राजक बन गया। 11वें भव में तीसरे देवलोक, 12 देवलोकों में से तीसरे देवलोक में देव बना और 12वें भव में वापिस मनुष्य गति भारद्वाज नामक ब्राह्मण बना। 13वें भव में माहिंद्र चौथे देवलोक में वह देव बना और फिर 14वें भव में स्थावर नामक ब्राह्मण बना और अंत में परिव्राजक बन गया। 15वें भव में पंचम देवलोक ब्रह्म देवलोक में देव बना और 16वें भव में वापिस मनुष्य विश्वभूति नामक और चारित्र भी ग्रहण किया, परंतु साथ में निदान भी। निदान कर लेना एक अपनी साधना को मानो कि थोड़े में बेच देना सा हो सकता है। एक सुंदर श्लोक है, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख मभिलसई दुब्बलो तवस्सी कोडी ए काकिनिम किणई आश्रय। किंचित कहीं अक्षरों का अंतर हो सकता है, पर श्लोक में बात अच्छी एक है कि जो साधु शील व्रत जो महान फल देने वाले होते हैं उनको नष्ट स्थिति से दुर्बल है, तपस्वी है वो एक काकिनी को खरीदता है। करोड़ से काकिनी थोड़ी सी एक थोड़ा सा सिक्का खरीदता है। इसमें हम दो बातों को प्रेरणा के रूप में इसमें से ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो साधुपन को भोगों के लिए छोड़कर चला जाता है या जाने की इच्छा करता है, वह मानो करोड़ की संपत्ति में से छोटी सी काकिनी कोडी को मानो लेना चाहता है। दूसरी बात है, जो साधु निदान कर लेता है कि मेरी तपस्या का फल हो, मेरी इतनी संयम की साधना का फल हो, मैं प्रबल बलशाली व्यक्ति बन जाऊं या चक्रवर्ती बन जाऊं, तो वह भी थोड़े में बहुत को खोना जैसी बात हो जाती है। यहां नए सार का जीव 16वें भव में साधु बन गया था, परंतु निदान कर लिया, प्रबल बल का निदान कर लिया। निदान हो जाए तो फिर आलोचना ले ले, प्रतिक्रांत हो जाए, निंदा ग्रहा कर दे तो भी ठीक है, वो भी न करे, अनालोचित अप्रतिक्रांत अवस्था में आयुष्य पूरा करता है तो वो एक घाटे का सौदा हो सकता है। तो खैर निदान कर लिया। आयुष्य पूरा करके 17वें भव में महाशुक्र नामक 7वें देवलोक में नए सार का जीव उत्पन्न होता है और वहां से च्युत होकर वापिस मनुष्य गति। हम इन भवों में देखते हैं मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव, यह क्रम चल रहा है। 18वें भव में वापिस मनुष्य की गति। एक राजघराने में
नए सार का जीव पैदा होता है। पोतनपुर नाम का नगर था, वहां का राजा था प्रजापति। प्रजापति, दो रानियां थी। एक रानी का नाम भद्रा, दूसरी रानी का नाम मृगावती। भद्रा से जो एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम पड़ा अचल। मृगावती से भी एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम हुआ त्रिपृष्ठ। यह त्रिपृष्ठ नए सार का जीव है। दोनों राजकुमार विद्याओं में पारंगत हो गए और अपने पिता जो राजा था उसका सहयोग करने लग गए। राजकुमार योग्य बन जाए तो राजा यथोचित राजकुमार का सहयोग लेता रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि राजकुमार जो संभावित तो वो सहयोग करेगा तो पिता से कुछ अनुभव भी उसको मिलते रह सकते हैं। अनुभव, सहयोग से पिता के द्वारा निर्देश मिलेगा, इंगित मिलेगा, तो उसको राज्य संचालन का भी अनुभव प्राप्त हो सकेगा। दूसरी बात है कि पिता थोड़ी थोड़ी उम्र आगे बढ़ेगी तो उसको सहयोग मिलता रहेगा। तो दोनों राजकुमार अब पिता के सहयोगी बन गए। बहुत अच्छा क्रम। उधर उस समय प्रतिवासुदेव अश्वग्रीव नामक था और अत्यंत सूरवीर था। आगम में 54 उत्तम पुरुष बतलाए गए हैं। समवागम का स्वाध्याय किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता। 54 उत्तम पुरुष, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 54। वहां प्रतिवासुदेव का नामोल्लेख नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ऐसे हमारी आम भाषा में 63 सलाका पुरुष, 63 सलाका पुरुष की बात भी आती है। उनमें 9 प्रतिवासुदेव भी जुड़ गए तो 63 हो गए। पर जो आगम में वो जो मैं प्रकरण बता रहा हूं वह 54 उत्तम पुरुष हैं, तो 63 में 9 कम यानी 54 ही है। प्रतिवासुदेव को वहां गिनती में नहीं लिया है। तो मेरे मन में आया कि इनको क्यों नहीं लिया गया। खैर, समाधान जो भी हो, आदमी अपनी कल्पना कर सकता है। तो मुझे लगा आसातना किसी के न हो, प्रतिवासुदेव है वो तो मारे जाने वाले हैं, उनको क्या उत्तम पुरुष कहा जाए, वो तो मारे जाने वाले हैं। तो जो मारे जाने वाले हैं, परास्त होने वाले हैं, उत्तम हो और परास्त हो जाए वो क्या उत्तम हुआ? फिर उत्तम हो और परास्त हो जाए किसी से वो उत्तम क्या हुआ? तो वो तो मारा जाता है, उसको उत्तम पुरुषों की गिनती में कैसे लिया जा सकता है? दूसरी बात कि उसको तो मारकर एक तरह से वो तो फिर उसका क्या राज्य है, वो वासुदेव का साम्राज्य तो ठीक है। फिर प्रतिवासुदेव तो एक दुश्मन कह दे, कुछ भी कह दे, मारा भी जाता है। शायद ऐसा कोई कारण हो सकता है कि 54 उत्तम पुरुष बताए गए, 63 नहीं बताए गए। 9 प्रतिवासुदेव को वहां गिनती में नहीं लिया गया आश्रय। तो यह प्रतिवासुदेव था अश्वग्रीव, बड़ा सूरवीर आदमी, पराक्रमी, संग्राम का शौकीन, 3 खंडों का अधिपति। और अश्वग्रीव की राजधानी थी रत्नपुर। एक बार अश्वग्रीव ने एक ज्योतिषी से बात की कि पंडित जी महाराज, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं, कुछ बताइए। बोलिए, कुछ बताइए पंडित जी।
महाराज फरमाओ क्या आप जानना चाहते हैं? कि पंडित जी एक मन में विचार आया है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, स्वाभाविक रूप में होगी या किसी के द्वारा मारा जाऊंगा, ये आप जानकारी दीजिए। आप ज्ञानी हैं, पंडित हैं। तो ज्योतिषी वो पंडित बोला कि महाराज कोई गलती हो जाए तो माफ करना, आप राजा हैं, कोई बोलने में गलती हो जाए तो, पर आपने पूछ लिया तो मैं जो मेरा ज्ञान है उसके अनुसार बताना चाहूंगा, सही बताना चाहूंगा। महाराजाधिराज, आप स्वाभाविक मृत्यु से नहीं मरेंगे, किसी के द्वारा मारे जाएंगे। अच्छा, हाँ महाराज। तो पंडित जी थोड़ा सा हिंट दीजिए, कौन व्यक्ति मुझे मारने वाला होगा? पंडित जी बोले महाराज मैं कुछ, जैसा आपने कहा हिंट, तो थोड़ा संकेत दे देता हूं। उसकी दो पहचान है। पहली बात है, जो व्यक्ति आपके दूत, आपका चंडवेग जो दूत है, उसका जो अपमान करेगा वो आपका हंता होगा। दूसरी बात है कि जो शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को मार देगा, वो दोनों काम एक ही व्यक्ति करेगा, वही व्यक्ति तीसरा काम करेगा, उसको मारेगा। राजा ने सुना कि दो लक्षण बता दिए हैं, मेरे दूत चंडवेग का अपमान करने वाला और शाली क्षेत्र में आतंक फैला रहे शेर को मारने वाला जो व्यक्ति होगा वही मुझे मारने वाला होगा। अब मुझे वेट एंड वॉच है, अब इस पर ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति ये दो काम करने वाला है। ठीक है, राजा ने जानकारी ले ली और राजा का अश्वग्रीव का दूत, राजदूत चंडवेग इन्हीं कार्यों के लिए भेजा गया। उन कार्य संपादन के क्रम में रत्नपुर, यानी जो रत्नपुर का जो था यह दूत, पोतनपुर में पहुंचता है। राजसभा में पहुंचा और कई बार राजा लोग, बड़े लोग भी संगीत आदि के प्रोग्राम, मनोरंजन में रुचि ले सकते हैं। तो पोतनपुर की राजसभा में पहुंचा तो वहां उस समय संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। तो संगीत भी रस ले रहा था, राजकुमार भी संगीत में रस ले रहे थे। अच्छा, सभा में एक आनंद का सा माहौल था। तो दूत उस दौरान आ गया। आया तो राजा ने, एक अतिथि आया है, राजदूत है, एक सामान्य व्यक्ति है। अतिथि देवो भव, अतिथि तो एक देवता की तरह पूज्य होता है। तो प्रजापति जो पोतनपुर नरेश था, उसने राजदूत को सम्मान दिया। सम्मान दिया, थोड़ा सा वो व्यवधान आ गया कार्यक्रम में। त्रिपृष्ठ भी वहीं था, उसके मन में थोड़ा आक्रोश आ गया। लगता है कि बीच में क्यों आ गया ये, बीच में क्यों आया ये, हमारे सारे माहौल में रंग तमसा कर दिया इसने। तो उसने उस दूत को अपमानित किया, अपमान कर दिया कि बीच में आए हो तुम। अब राजकुमार था तो अब राजकुमार, राजा का मानो कृपा पात्र राजकुमार, वो कुछ कर दे तो कर दे।
और कोई कर दे तो आदमी कह दे ये तो राजकुमार है, तो वापिस भी क्या बोले, इनका इनकी राजधानी है, यहाँ के राजकुमार है, अपमान कर दिया तो कर दिया। यह जानकारी जब वापिस दूत गया अश्वग्रीव के पास, सारी यात्रा की रिपोर्ट दी, जो काम सौंपे गए थे सारे काम संपन्न हो गए ना, तो जो रिपोर्टिंग की प्रतिदेव अश्वग्रीव को, तो बात बात में दूत ने कहा हमारी यात्रा सब ठीक रही, काम भी हो गए हैं, तो एक अनुभव मेरा खराब हुआ। क्यों खराब, क्या हुआ, कहां हुआ? कि महाराजा अधिराज ये हमारा जो पोतनपुर है, यहां मैं गया तो वहां का राजा प्रजापति बहुत अच्छा राजा है, मुझे बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, अच्छा रखा। पर महाराज उनका वो बेटा है त्रिपृष्ठ है, उसने बहुत मुझे अपमानित किया, अच्छा व्यवहार नहीं किया। ये बात सुनी राजा का दिमाग ठनका कि अरे वो पंडित जी ने कहा था ना कि चंड वेग दूत का अपमान करेगा वो आपको मारने वाला। एक बात तो आ गई, अब दूसरी बात की ओर प्रतीक्षा करें, शेर को कौन मारता है। अश्वग्रीव के पास एक निवेदन आया मानो किसानों की ओर से कि अन्नदाताधिराज हम तो आपके राज्य में है, समस्या भोग रहे हैं। क्या समस्या है? कि महाराज एक वो हमारे खेतों में शालिक क्षेत्र में शेर आता है, बड़ा आतंक फैला रहा है, हम तो डरते हैं शेर के नाम से ही। महाराज अब कोई आप हमारी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, आप हमारे मालिक हैं, हमारी सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा कीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है भी, प्रजा की सुरक्षा होनी चाहिए। तो राजा ने आदेश दे दिया भी एक एक जो मेरे अधीन जो राज्य हैं, एक एक राजा बारी 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 से जाए और वहां इन खेतों की सुरक्षा की व्यवस्था संभाले। बारी की व्यवस्था बता दी गई। तो वो राजाओं की बारी आ रही थी, तो बारी के क्रम में प्रजापति का भी नंबर आ गया। प्रजापति उद्यत हुआ कि आज मेरी बारी है, शालिक क्षेत्र वहां ड्यूटी में जाना है मुझे। जाने को उद्यत हुआ तो त्रिपृष्ठ ने कहा पिताश्री आज कहां पधारना। अरे बेटा आज अपनी बारी, आज हमारी बारी है शेर से सुरक्षा करने की। पिताश्री आप पधारेंगे इस बारी में, फालतू बात है ये, आप विराजो, यहीं विराजो, क्या बारी बारी हम संभाल लेंगे, आप विराजो यहीं पर। अरे बेटा मेरा नाम है, मेरे नाम के, आपके नाम, हम आपके ही तो बेटे हैं, नाम आपका ही रहेगा, हम तो बेटे हैं आपके। बिठा दिया पिता को, नहीं जाने दिया। अब कभी कभी बेटे की बात भी माननी पड़ सकती है ना, बाप की बात बेटा माने यह तो सामान्य बात है, पर कभी कभी बाप को बेटे की बात भी तो माननी उचित हो सकती है। तो पिता ने कहा ठीक है, बेटा कह रहा है तो मैं नहीं जाऊं। ठीक है बेटा बैठ जाता हूं यहां, तो आप विराजो, हम दोनों भाई जा रहे हैं। अब दोनों भाई अचल और त्रिपृष्ठ रवाना हुए, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो गए और जानकारी की कि वो शेर आता कहां से है। अभी वो उधर गुफा है शेर की, वहां से यह शेर आया करता है। तो वीरे खेत में ड्यूटी क्या, मूल मूल कहां, मूल पर ध्यान दें, मूल को उन्मूल कर देना चाहिए। तो हम खेतों में ड्यूटी नहीं, हम तो गुफा पर ड्यूटी देंगे, वहां जाके ड्यूटी देंगे, देखते हैं। तो आगे बढ़े दोनों और थोड़ी आवाज नाद किया, दोनों ने जोर से नाद किया, दोनों भाई मिल गए, नाद किया तो शक्तिशाली पुरुष थे। तो शेर के कानों में आवाज आई, शेर ने सोचा दूसरा कौन आ गया नाद करने वाला, फिर यह क्रुद्ध हो गया शेर और क्रुद्ध होकर के बाहर आया, कौन आ गया नाद करने वाला। तो शेर उधर आ रहा था जिधर से ये दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे। तो
त्रिपृष्ठ ने देखा, रे शेर तो पैदल चल रहा है, हम लोग तो रथ में हैं, वो पैदल है, हम रथ में क्यों रहेंगे, हम भी बराबरी का काम करें, हम भी पैदल चलें। तो भाई भी नीचे उतर गए, त्रिपृष्ठ भी रथ से नीचे उतरा। हंस रहे। फिर देखा, रे मेरे पास तो ये शस्त्रास्त्र हैं, शेर के पास तो कुछ है ही नहीं, तो मैं फिर शेर के पास शस्त्रास्त्र नहीं है तो बात तो बराबरी की होनी चाहिए ना, मैं क्यों रखूं अपने पास शस्त्रास्त्र, छोड़ो इनको। शस्त्रास्त्रों को भी छोड़ दिया, हथियारों को रथ में रख दिया कि वो भी पैदल, हम भी, मैं भी पैदल, वो भी निहत्थार, मैं भी निहत्थार, बिना शस्त्रास्त्र के मिलेंगे। अब त्रिपृष्ठ आगे बढ़ा और शेर काफी निकट, दोनों का काफी नैकट्य हो गया, फासला कम रह गया था। तो शेर ने भयंकर दहाड़ की और दहाड़ के साथ त्रिपृष्ठ पर झपटा। तो त्रिपृष्ठ तैयार था, वो विद्युत वेग से लपक कर उसने भी आखिर जाकर शेर को खत्म कर दिया, शेर मर गया। अब ये शेर के मरने की बात फैली, अश्वग्रीव तक बात गई कि अब तो बारी बंद, बारी समाप्त हो गई है। क्यों? जिसके लिए बारी थी वो ही खत्म हो गया है, शेर मार दिया गया। अच्छा, किसने मारा शेर को? कि महाराज वो कोई त्रिपृष्ठ नाम का प्रजापति महाराज का बेटा है, उसने मारा है। अब राजा का दिमाग ओ ठनका, रे दोनों बातें मिल गई है, मेरे दूत चंद्रवेग का अपमान भी त्रिपृष्ठ ने किया था, शाली क्षेत्र में उदम मचा रहे, आतंक फैला रहे, शेर को भी इसी ने मारा है। तो ज्योतिषी ने क्या कहा था, ये दो काम जो करेगा वही आपको मारने वाला होगा, तो अब मुझे सावधान होना चाहिए। तो क्या करें? अब यह लड़का मेरा काल है, तो इसकी हत्या करानी चाहिए, इसकी हत्या करा दें, फिर मुझे मारने वाला नहीं बचेगा। तो हत्या कैसे कराएं? एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र की योजना के तहत प्रजापति के पास अश्वग्रीव ने संदेश भेजा कि बहुत अच्छा काम हो गया, हमारी प्रजा की समस्या का समाधान आपके पुत्र रत्न ने कर दिया है। तो ऐसे सूरवीर पुत्र का हम अभिनंदन, राजकीय सम्मान करना चाहते हैं। तो आप अपने दोनों पुत्रों को हमारे यहां भेजिए, हम दोनों का हमारे यानी राजकीय सम्मान, पुरस्कार सम्मान वो करना चाहते हैं। संवाद वहां पहुंचा तो त्रिपृष्ठ को फिर थोड़ी तेजी आ गई। कभी संदेश महाराज का, इसका जवाब दीजिए, क्या जवाब है? आप प्रजापति की ओर से जवाब क्या है? तो त्रिपृष्ठ बोला, जवाब मैं दूंगा। तो जवाब मैं देता हूं, इनको जवाब दो, क्या जवाब बताना है? त्रिपृष्ठ बोला कि अपने राजा अश्वग्रीव को सूचना मिल जाए कि जो अश्वग्रीव एक शेर को नहीं मार सका, ऐसे दिलगीर, ऐसे कमजोर राजा के हाथ से हम सम्मान नहीं लेंगे। हम क्या सम्मान ले, वो तो कमजोर व्यक्ति है। यह बात कही, फिर अश्वग्रीव तिलमिला उठा कि मेरा अपमान, मेरा भी अपमान करता है वे तो। अब आप चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध भूमि में अश्वग्रीव आ डटा। खैर युद्ध हुआ, आखिर जाकर त्रिपृष्ठ ने सुदर्शन चक्र से अश्वग्रीव का सिर और धड़ अलग अलग कर दिया। हिंसा की बात है। तो उसको मार के फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव बन गया और वो अचल बलदेव बन गया। और यों एक वासुदेवत्व की प्राप्ति त्रिपृष्ठ ने कर ली। जो निदान किया था, प्रबल बलशाली बनूं, तो कितना बलशाली बना कि शेर को भी बिना शस्त्र के खत्म करने का काम भी कर लिया। तो यह नए सार का जीव अभी त्रिपृष्ठ के भव में है।
और वासुदेव है, अब थोड़ा हिंसा का भी काम हो रहा है। अब आगे और क्या क्रम बनता है त्रिकृष्ण का और आगे की गति क्या हो जाती है, आदि बातों का वर्णन यथासंभव आगे आ सकेगा। ये सामान्य बात है, त्रिकृष्ण वासुदेव नरक आगे गति की बात है, होने वाली है, बात आगे आ सकेगी। तो जैसे एक प्रश्न है कि कृष्ण लेसी नार मर करके कौन सी, कोई पूछ ले कौन सी नरक में जा सकता है, मुनि पास के बता सकते हो? कृष्ण लेसी नार इस अवस्था में आयुष्य, तुमसे पूछ ले कौन सी नरक में जा है? नरक में। अच्छा, और तुम्हारा भाई है ना मुनि नमन, कौन सी नरक में? छठी सातवीं में। ठीक है सा। मुनि कैसी, कौन सी नरक में? तो स्थान, यह स्थान है, उत्तर देने का स्थान, यह स्थान जो भी। हाँ पूछो ना, खुद ही बता। स्थलचर चौथे में जाता है। कृष्ण लेसी नार मर करके कौन सी नरक में पैदा हो सकता है, कोई पूछे तुम्हें तो? ध्यान में। ठीक है, मुनि कुमार समन जी। लेसी नार मरे को नहीं, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कृष्ण लेसियाड़ो सातवीं नरक के जासी और थलचर जो चौथी आगे कौन जा सके, थलचर है वो चौथी नार क्यों आगे कौन जा सके, अब जानी, तो ई वास्ते कृष्ण लेसिया में कौन, यानी कि कृष्ण लेजा आगे है, चौथी के बाद में आएगी, बाद सातवीं बाद में, क्योंकि थलचर है नार, थलचर चौथी से आगे जा नहीं सकता, इसलिए वो कोई भी नरक में नहीं जा पाता। ठीक है ना? अब दूसरी बात को सुनिए कि नार में जो लेस्या है वो तो भाव लेस्या है ना, नार की यह लेस्या है, कृष्ण लेस्या वो तो भावात्मक भाव लेस्या है ना। नरक में कौन सी लेस्या बताई गई है? बताओ, नहीं बता सकते? पूरी जानकारी उदित कुमार जी स्वामी। नार में तो है वो भाव लेस्या माने ना, नरक में कौन सी लेस्या बताई गई है? द्रव्य लेस्या तो है, किंतु वह जिन परिणामों में जाता है उन्हीं परिणामों में उत्पन्न होता है। तो आयुष्य का बंध, मृत्यु और अगले जन्म का जन्म, वे तीनों एक ही लेस्या में होते हैं। वहां स्थानीय स्तर पर द्रव्य लेस्या हो सकती है, किंतु जिन भावों में जाता है उन भावों के आधार पर वह क्रम बनता है। इसलिए जब कृष्ण लेस्या में जाएगा तो वह अगले जन्म में कृष्ण लेस्या में उत्पन्न होगा। वहां बाद में हो सकता द्रव्य लेस्या के क्रम में कोई भी लेस्या हो सकती है, किंतु भावतः उसमें कृष्ण लेस्या होगी। तो यहां प्रश्न यह है मनीश्री कि नरक में लेस्या वो द्रव्य लेस्या के दृष्टि से वो वर्णन किया गया है, कौन सी लेस्या नरक में है, और उस पशु में है वो भाव लेस्या है। तो ये जो कृष्ण लेसी नाहर नरक में नहीं जा सकता, वो दोनों जगह भाव लेस्या की बात होती तब तो बराबर संगत बैठ सकती थी। तो नरक में तो है द्रव्य लेस्या की बात, इसमें है भाव लेस्या की बात, तो फिर ये दोनों की संगति कैसे बैठ सकती? संगति इस बैठ सकती है कि वहां नरक के हिसाब से द्रव्य लेस्या है, किंतु वे जिन परिणामों से जाता है, तो अपन जो लेते हैं कि किस लेस्या में वह किस नरक में जाता है, तो वह भाव लेस्या के आधार पर हम बोलते हैं। जैसा अभी बताया कि भी कृष्ण लेस्या के भावों में पांचवें, छठी, सातवें में ही जा सकता है, तो वह भाव लेस्या के आधार पर बताया गया है। और वह लेस्या के परिणाम
उस नरक में होते हैं। वहां जाने के बाद वह द्रव्य लेशा है, वह एक अलग क्रम है, किंतु मूल भावों में वह उस लेशा के क्रम से जाता है। यानी वहां सातवीं नरक में वो भाव लेशा की दृष्टि से नहीं जा सकता, भाव लेशा की दृष्टि से ही जाता है। यहाँ हमारे जो भाव आए कृष्ण लेशा के, उन्हीं भावों के साथ वह वहां पर जाता है। और ये कई ग्रंथों में कोई बात मिलती हो कि वो नरक में नहीं जा सकता, वो भाव लेशा के कारण से नहीं जा सकता, ऐसी बात कोई ग्रंथ में मिलती हो स्पष्टीकरण, तो कहीं मिले तो आप बोल। ठीक है। अब साध्वी जी बताइए कि एक प्रश्न है कि अध्यवसाय जीव का अशुभ है, अशुभ अध्यवसाय वाले जीव में उस समय शुभ योग हो सकता है क्या? है तो उसका ग्रंथ का कोई आधार है क्या कि अध्यवसाय अशुभ और योग शुभ, अध्यवसाय शुभ योग अशुभ, यह हो सकता है क्या? या शुभ अध्यवसाय है योग शुभ ही होगा, अशुभ अध्यवसाय है योग अशुभ ही होगा, ऐसा कोई नियम किसी ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है क्या? साध्वी सिद्धार्थ प्रभा हो तो बताइए। सिद्धार्थ प्रभा। उत्तर देने का स्थान आगे है, आगे। कोई पढ़ा हुआ है नहीं जानकर? साध्वी श्रुत यशाजी, साध्वी मुदित यशाजी, साध्वी शुभ्र यशाजी, पहले साध्वी श्रुत यशाजी, इसका कोई साधारण उत्तर दे सके क्या? हाँ, मुदित यशाजी आगे आ जाओ, शुभ्र यशाजी भी आ सकते हैं हो तो यहाँ। बनते अशुभ अध्यवसाय के समय भी शुभ योग हो सकता है, शुभ अध्यवसाय के समय भी कदाचित अशुभ योग हो सकता है, लेकिन ग्रंथ का प्रमाण अभी ध्यान में नहीं है। ग्रंथ का प्रमाण अभी ध्यान में नहीं है। ग्रंथ का नहीं है मुदित यशा जी के पास। बनते एक समय में एक व्यक्ति के एक ही योग होगा, और शुभ हो अथवा अशुभ, और वो योग उसके अध्यवसाय से जुड़ा हुआ होगा। तो अध्यवसाय यदि शुभ है तो योग भी शुभ होना चाहिए। शुभ योग होना। अध्यवसाय तो योग नहीं है, वो तो अध्यवसाय तो योग नहीं है, तो वो दोनों एक समान ही होंगे, भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ग्रंथ का आधार हो तो ग्रंथ का खोजना। सुब्रिय जी के पास ग्रंथ का आधार हो तो बनते अध्यवसाय तो आत्मा का परिणाम है, तो जैसा अध्यवसाय होगा वैसा ही योग होगा, और ग्रंथ में देखकर बताने का भाव है। अभी नहीं यदि मिलेगा तो बताने का भाव, ग्रंथ देख करके। ठीक है, ठीक है। मुनि योगेश यहाँ हो तो योगेश को नहीं, योगेश। ठीक है, ठीक है। मुनि दर्शन कुमार जी बता। प्रश्न है कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक ही समय में एक साथ उत्पन्न होते हैं या कोई ये पहले पीछे उत्पन्न होते हैं, इसका कोई ग्रंथ